नमस्कार, मैं मनु पवार। आप देख रहे हैं हिमालयन टॉक्स। इस नए वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस कोटद्वार के बहुचर्चित जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक से कन्नी क्यों काट रही है। क्या एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने वाले दीपक कुमार से कांग्रेस को चुनावी साल में कोई डर सता रहा है? कहीं राज्य की कांग्रेस इसलिए भयभीत तो नहीं है कि बीजेपी इसकी आड़ में आने वाले चुनाव में फिर से हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव बना सकती है? इन सारे सवालों और आशंकाओं पर इस वीडियो में डिटेल से होगी बात, इसलिए ये वीडियो कृपया आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन व्यूवर्स से निवेदन जो कि हिमालयन टॉक्स पर पहली बार आए हैं, अगर आप अभी तक हिमालयन टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया देर न कीजिएगा, फटाफट सब्सक्राइब करके कृपया बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार, ये वो तारीख है जब कोटद्वार के जिम ट्रेनर और बजरंग दल की उत्पातियों का बहादुरी से सामना करके हाल में सुर्खियों में आए दीपक कुमार ने दिल्ली में राहुल गांधी से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात में दीपक कुमार के दोस्त विजय रावत भी थे, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस का कोई नेता इस मीटिंग में नहीं दिखाई दिया। जितनी भी तस्वीरें और जो भी वीडियोस इस मुलाकात के पब्लिक डोमेन में आए हैं, उनमें उत्तराखंड कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड कांग्रेस के किसी नेता के बजाय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के जरिए दीपक कुमार को कोटद्वार से दिल्ली बुलवाया। दिल्ली पहुंचकर दीपक कुमार और विजय रावत पहले कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से मिले और फिर राहुल गांधी से मिलने उनके रेजिडेंस में पहुंचे। ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में आया कि आखिर जब दीपक कुमार कोटद्वार के हैं, उनके साथी विजय रावत भी कोटद्वार के ही हैं, तो फिर इन दोनों को राहुल गांधी तक मिलवाने में उत्तराखंड कांग्रेस का कोई नेता सीन में क्यों नहीं दिखाई दिया? क्यों इमरान प्रताप गढ़ी को बीच में रखा गया? और तो और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तो राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार की मुलाकात की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर नहीं की। न सिर्फ गणेश गोदियाल ने बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बनी कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राहुल गांधी और दीपक कुमार की उस मुलाकात की तस्वीरें शेयर नहीं की। हालांकि 23 फरवरी को राहुल गांधी की मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार से दिल्ली में अपने रेजिडेंस में हुई उस मुलाकात की फोटो उत्तराखंड कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या जिसे अब एक्स कहा जाता है, उससे जरूर शेयर की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी राहुल गांधी के वीडियो को रीपोस्ट किया है। कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत ने भी वो फोटो शेयर की है, लेकिन हरीश रावत अब राजनीति के हाशिए पर दिखाई देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे शायद ही किसी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय जो दो प्रमुख चेहरे हैं, एक है गणेश गोदियाल और दूसरे हरक सिंह रावत। इन दोनों ने दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक की राहुल गांधी से मुलाकात की फोटो शेयर करने से परहेज किया। सोचिए कि क्या ऐसा बीजेपी में मुमकिन था कि उनकी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे अहम ओहदेदार नेता अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता की पोस्ट को या फोटो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर ही नहीं करे? ऐसा संभव नहीं है। तो क्या उत्तराखंड के इन दोनों बड़े नेताओं से कोई भूल हुई होगी? ऐसा लगता तो नहीं है। भूल होती तो किसी एक नेता से होती, दोनों प्रमुख नेताओं से थोड़ी हो सकती है। तो क्या फिर ऐसा सोच समझकर और जानबूझकर किया गया होगा? क्या इसके पीछे कोई रणनीति रही होगी? मुझे लगता है कि इसके ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस पहले ही साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में फंस चुकी है और अपना नुकसान करा चुकी है। कांग्रेस तो बीजेपी के फैलाए नैरेटिव का मुकाबला ही नहीं कर पाई। अब
जबकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लगभग 11 महीने रह गए हैं। मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी के चुनावी मैनेजर और बजरंग दल के लोग कोटद्वार वाले प्रकरण को हिंदू मुस्लिम वाला रंग देने की भरपूर जुगत में हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा जोर लगाए हुए हैं कि हर मंच से कोटद्वार प्रकरण को कांग्रेस की कथित मुस्लिम परस्ती से जोड़ा जाए। देखिए, राहुल गांधी ने इसलिए बुलाया कि वो दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया। तो नहीं लगाया होता तो राहुल गांधी नहीं बुलाते। वो सभी मोहम्मद लोगों को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। उनको दीपक अच्छा नहीं लग रहा होगा, मोहम्मद लगा लिया तो उससे प्रेम हो गया उसको। धामी को अब चुनाव में उतरना है, जनता को जवाब देना है, तो उन्हें हर हाल में हिंदू मुस्लिम वाला मसाला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनकी अभी तक की पॉलिटिक्स को देखकर तो यही लगता है कि उनके पास गिनाने के लिए कुछ है भी नहीं। उनको हिंदू मुस्लिम एंगल से नया मसाला इसलिए भी चाहिए क्योंकि देहरादून में कथित मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला उनका हालिया प्रोपेगेंडा बहुत जोर से मुंह के बल गिरा है। देहरादून की जिस जमीन को वो मुसलमानों को बेचे जाने और राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिशों से जोड़ रहे थे, उस जमीन के खरीदार तो ज्यादातर हिंदू परिवार ही निकले। जब से इसका भंडाफोड़ हुआ है तब से बीजेपी और धामी सरकार उस मसले पर रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े हुए हैं और अब उन्होंने कोटद्वार के दीपक कुमार वाले मुद्दे की पूंछ पकड़ ली है। उन्हें अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे, अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर, अपने नाम के आगे वो कह रहे, अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात? वैसे ये बात मुख्यमंत्री धामी को भी अच्छी तरह से पता है कि कोटद्वार में 26 जनवरी को जो प्रकरण हुआ वो निहायत ही लोकल घटना थी। उसे हवा धामी साहब की पार्टी या उनकी वैचारिकी के लोगों ने ही दी। वो जो दीपक का मोहम्मद दीपक कहने वाला वीडियो वायरल हुआ था वो दीपक या उनके दोस्त ने नहीं बनाया था, बल्कि बजरंग दल वालों ने ही रिकॉर्ड किया था और उन्हीं ने फैलाया, उन्हीं ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि दीपक कुमार को हीरो बनने का मौका बजरंग दल और बीजेपी वालों ने ही दिया, क्योंकि अगर वो लोकल घटना रिकॉर्ड नहीं होती कैमरे पर और बजरंग दल वाले उसे वायरल नहीं करते तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री धामी हो या उनकी पार्टी बीजेपी हो या उनके राजनीतिक वैचारिकी के लोग हों, वो हर हाल में साल 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव में उलझा देना चाहते हैं। शायद उनके चुनाव प्रबंधकों को यही लगता है कि इस मुद्दे से पूरे चुनाव को हाईजैक कर लेने में उनको आसानी होगी। वैसे भी बीजेपी और आरएसएस ने उत्तराखंड को अपने राजनीतिक एजेंडे की प्रयोगशाला में तो बदल ही दिया है। उस लेबोरेटरी में अब नया रसायन तैयार किया जा रहा है। इसीलिए कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को बजरंग दल के प्रकोप से बचाने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार द्वारा खुद को मोहम्मद दीपक कहने और राहुल गांधी द्वारा उनको अपने घर दिल्ली में बुलाने के मामले को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठन हवा देने में जुट गए हैं। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस को भी इसका अंदाजा था, इसीलिए उसके छोटे बड़े नेता शुरू से ही कोटद्वार वाले मामले को लेकर ज्यादा सतर्कता भरी प्रतिक्रिया देते रहे। वो उस बवाल के दौरान ज्यादा मुखर नहीं दिखाई दिए। हो सकता है कि कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी अपनाई हो, क्योंकि इस मामले में उसके हाई कमान ने तो स्टैंड लिया है। उसकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने इस मामले को संसद में भी उठाया, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खी बटोरने वाले कोटद्वार प्रकरण पर स्टैंड लेने से देश में भी एक मैसेज कन्वे होता है। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को ये मुद्दा सूट भी करता है। इसीलिए राहुल गांधी का दीपक कुमार से मिलना यूं ही नहीं था। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस को चूंकि 11 महीने के बाद चुनाव का सामना करना है और मुकाबला ऐसी पार्टी बीजेपी से है जो कि तिल का ताड़ बना देने के खेल में माहिर है, शायद इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस ने इस मामले को ज्यादा तूल देने से परहेज किया। और वो गणेश गोदियाल हों या हरक सिंह रावत हों, शायद इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक की मुलाकात की तस्वीरें शेयर करना उचित नहीं समझा।
या हो सकता है कि उनको ऊपर से ही ऐसा न करने को कहा गया हो, लेकिन कुछ तो रणनीति है ताकि चुनावी राज्य उत्तराखंड में बीजेपी के बिछाए जाल में फंसने से बचा जा सके। तो इन सारे डेवलपमेंट को एनालाइज करने के बाद जो समझ बनी वो मैंने आप तक शेयर कर दी। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिचितों और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप मुझे आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना QR कोड यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। कृपया इसे अपने UPI से स्कैन करके और जो भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं वो दर्ज करके सेंड कर सकते हैं। इससे मुझे आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।